गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, होप यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबों का हमारे इस चैनल पर जहां हम ऑपोजिशन ऑफ प्रोपोजिशंस के आज सब अल्टरनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस किया है, जैसे हमने 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस को पढ़ा, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्शंस आदि को समझा। आज हम सब अल्टरनेशन की बात करेंगे। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन वीडियोस को देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमने देखा है सब अल्टर्न रिलेशन ए और आई के बीच होता है तथा ई और ओ के बीच होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सब अल्टर्न प्रोपोजिशंस में सेम सब्जेक्ट, सेम प्रेडिकेट, सेम क्वालिटी होता है, यानी कि एक अफर्मेटिव है तो दूसरा भी अफर्मेटिव है, यानी ए अफर्मेटिव है तो उसका सब अल्टर्न आई भी अफर्मेटिव है, तथा ई वाक्य नेगेटिव है तो उसका सब अल्टर्न ओ वाक्य भी नेगेटिव है। अगर डिफरेंस देखना है तो सिर्फ क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, ए यूनिवर्सल तो उसका सबअल्टर्न आई पर्टिकुलर। इसी प्रकार ई यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है तो उसका सबअल्टर्न ओ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है। न्यू लर्नर्स को सब अल्टरनेशन में ट्रूथ फॉल्सिटी समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे अगर ए वाक्य को देखें, ऑल मेन आर रिच, यह एक ए प्रोपोजिशन है और इसे हम ट्रू मानकर देखते हैं। इसका सबअल्टर्न आई वाक्य होगा सम मेन आर रिच। अगर ए वाक्य ऑल मेन आर रिच है यानी पृथ्वी पर के सारे ही लोग रिच हैं, तो आई वाक्य में जो हम सम मेन यानी कुछ लोगों के समूह की बात कर रहे हैं वह रिच है, यह अपने आप ही सत्य हो जाता है, यानी यूनिवर्सल ट्रू तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें जो कि ई वाक्य अगर हम ट्रू मानकर देखते हैं, जैसे नो मैन आर इमॉर्टल, कोई भी व्यक्ति इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है। इसका ओ प्रोपोजिशन यानी सब अल्टरनेशन बनेगा सम मेन आर नॉट इमॉर्टल। अब अगर पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है तो कुछ लोगों का समूह जिसे हम ओ वाक्य में बोल रहे हैं वह भी अमर नहीं है, यह अपने आप ही सच हो जाता है। यानी अगर ई वाक्य को यानी यूनिवर्सल को हम सच मानते हैं तो उसका पर्टिकुलर भी सच होगा। इसीलिए कहा जाता है ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्सल इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर बट नॉट कन्वर्सली। अब अगर हम आई वाक्य यानी पर्टिकुलर को सच मानकर देखें, जैसे सम फ्लावर्स आर वाइट, यह एक आई वाक्य है और इसे हम सच मान लें तो इसका यूनिवर्सल ऑल फ्लावर्स आर वाइट यह डाउटफुल रह जाएगा, क्योंकि कुछ फ्लावर्स अगर वाइट हैं तो इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि धरती पर के सारे फ्लावर्स वाइट होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी पर्टिकुलर ट्रू होने पर यूनिवर्सल डाउटफुल रह जाता है। इन नियमों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ऑल मेन आर रैशनल, जो एक ए वाक्य है, इसे ट्रू माना गया है। इसका सबअल्टर्न सम मेन आर रैशनल आई वाक्य भी ट्रू होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रू है तो उसका पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। तथा ऑल मेन आर रैशनल ए वाक्य अगर फॉल्स हो तो सम मेन आर रैशनल आई वाक्य डाउटफुल रह जाएगा, हम नहीं बता सकते कि यह ट्रू है या फॉल्स है। अब अगर सम मेन आर रैशनल आई वाक्य को ट्रू मान लें तो ऑल मेन आर रैशनल ए वाक्य डाउटफुल रह जाएगा। इसी प्रकार अगर सम मेन आर रैशनल आई वाक्य फॉल्स हो तो ऑल मेन आर रैशनल ए वाक्य फॉल्स हो जाएगा।
समराइज करने के लिए हम कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रू तो पर्टिकुलर भी ट्रू, पर्टिकुलर ट्रू तो यूनिवर्सल डाउटफुल, पर्टिकुलर फॉल्स तो यूनिवर्सल भी फॉल्स, और यूनिवर्सल फॉल्स तो पर्टिकुलर डाउटफुल। हमारी दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।